हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने जो है डी ट्रिपल एस में एडिटिव नेचुरल साइंस की सिलेबस वाइज जो है सीरीज स्टार्ट की हुई है। इससे पहले वाली वीडियो में जो है हमने इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर के बारे में और लाइट चैप्टर के बारे में डिटेल में बात करी थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स है दैट इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लीडिंग टू डिफरेंट सोर्सेज फॉर ह्यूमन यूज, फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। ये टॉपिक जो है हमारे इस चैप्टर में रहने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी के सोर्सेज होते क्या हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी इज द वन विच प्रोवाइड्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उसको कहते हैं जो हमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी देती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाइज एनर्जी विच इज नीडेड टू वर्क। काम करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है वो हमें प्रोवाइड करता है इस सोर्स। वैसे गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वुड बी वन। एक गुड सोर्स जो है, आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होना चाहिए which would be do a large amount of work per unit volume or mass। जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है हमारा कर सकें पर यूनिट वॉल्यूम या फिर मास में। which would be easily to transport work from one places to another। तो जो सोर्स है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट इजी हो जाना चाहिए। would be easily accessible मतलब उसको जो है हम आसानी से पास दें। would be economical, इकोनॉमिकल मतलब जो है हमारी जो कह सकते हो खर्च में होना चाहिए, ज़्यादा महंगा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। The source of energy can be classified into two forms। तो दो सोर्सेज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, या फिर नॉन रिन्यूएबल और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, या फिर इसी को कहते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नेचुरल सोर्स प्रोवाइडिंग दिस एनर्जी कंटिन्यूसली इज कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एक नेचुरल सोर्स होता है जो हमें कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रहा है, उसे हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। These sources of energy can be used again and again। इन्हें हम लगातार यूज किए जा सकते हैं। रीन्यूएबल, री का मतलब होता है अगेन, न्यू मतलब जो दोबारा नए नए बन सकते हैं, यानी उन्हें हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। एंड विल नेवर गेट एग्जॉस्टेड, वो कभी खत्म नहीं होंगे। दे आर ऑल्सो द कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इन्हें हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। द मेन सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी आर सन। जो सन होता है वो हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स होता है रिन्यूएबल एनर्जी का। As a source of energy, sun is the most powerful source of radiation energy। It has been radiating energy for the past 5 billion years and will continue to do so for the next 5 billions or more। India receives approximately 5 to the 1000 trillion kilowatt hour of energy per year। ठीक है, इतना हाई अमाउंट जो है हमें इससे मिलता है। The solar energy reaching unit area at our edge of the Earth atmosphere exposed perpendicular to the rays of sun at average distance between the Earth is known as solar constant। Its value is approximately 1.44 kilojoule per second per meter square और 1.4 किलोवाट पर मीटर। ठीक है, ये होती है हमारी यूनिट। नेक्स्ट है रिन्यूएबल सोर्स का, दैट इज विंड। विंड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो विंड भी जो है हमें इनडायरेक्टली सन से ही जो है उसका सोर्स बनता है। द लार्ज अमाउंट्स ऑफ फ्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड। इट पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, ये मूव करता है, इस वजह से इसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड विंड एनर्जी। विंड एनर्जी इनडायरेक्टली कम्स फ्रॉम द सोलर एनर्जी। ये जो है इनडायरेक्टली कम्स है सोलर एनर्जी से ही आती है। जैसे कि सनराइज जो है अर्थ के ऊपर फॉल करते हैं इंसिडेंट डायरेक्टली ऑन द इक्वेटोरियल एनर्जी विच ऑब्लिकली ऑन द पोलर एनर्जी। जो सनराइज होती है वो इक्वेटोरियल रीजन पर तो डायरेक्टली फॉल करती है, बट पोलर रीजन पर जो है ऑब्लिकली फॉल करती है। देयरफॉर द एयर नियर द इक्वेटर ऑफ द अर्थ इज मोर रेडियली हीटेड। इसलिए जो इक्वेटर पर जो एयर होती है वो हीटअप हो जाती है देन द नियर द पोल्स। जो एयर हवा जो पोल्स के पास होती है वो कोल्ड एयर होती है, और इक्वेटर के पास जो होती है वो कैसी होती है? हॉट एयर होती है। As a result, convection currents are produced because hot air being lighter rises up। जो hot air होती है वो ऊपर की तरफ उठने लग जाती है from the equatorial regions, and the cold air from the polar region starts flowing toward the equatorial energy to fill up the space vacated by the hot rising air। ठीक है, तो वही होता है कि यहाँ पर जो है हाई एनर्जी सोर्स से लो एनर्जी सोर्स की तरफ चीजें मूव करती है। जो हॉट एयर होगी वो जो है अपर की तरफ मूव करेगी, और जो पोलर रीजन की कोल्ड एयर होगी वो जो होगी कहाँ पर मूव करेगी? इक्वेटोरियल पर मूव ऑन करेगी। इक्वेटोरियल की जो हॉट एयर होती है वो अबव मूव करने लग जाती है, और पोलर कोल्ड एयर जो होती है वो इक्वेटोरियल की तरफ मूव ऑन करने लग जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग एक फ्लो ऑफ एयर बन जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं विंड।
नेक्स्ट है फ्लोइंग वाटर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक हम यहाँ पे कह सकते हैं। द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द फ्लोइंग वाटर, तो वाटर जो है फ्लोइंग यहाँ पर बात करें तो इसलिए यहाँ पर भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी टू कम्स इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन, ये भी जो है इनडायरेक्टली सन से ही हमें मिलती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर साइकिल इन द नेचर, ये किससे रिस्पॉन्सिबल होती है, वाटर साइकिल के लिए। Water in oceans, rivers, lakes, etc. absorbs solar energy and then evaporates. फिर उसके बाद वो इवेपोरेट हो जाती है, फिर क्लाउड्स बन जाते हैं। जो क्लाउड्स होते हैं वो एयर करंट की वजह से मूव करते हैं और अल्टीमेटली बैक कर जाते हैं अर्थ के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो एंड प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, इस तरह से जो है वाटर भी जो है हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है बायोमास एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बायोमास यानी प्लांट्स डेड एंड एनिमल्स डेड मटेरियल भी जो है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होते हैं। The waste and dead parts of the living beings like plants, trees, and animals is called biomass. They contain carbon compounds. The chemical energy stored in the biomass is called bioenergy. Biomass such as wood, cattle, dung, crop residues, and agriculture waste like bagasse have been traditionally used as a fuel. ठीक है, तो ये जो sources होते हैं वो भी as a fuel की तरह यूज किए जा रहे हैं from traditional times to produce heat energy for domestic as well as commercial purposes. घर के लिए as well as commercial purpose के लिए इनको यूज किया जाता है। Biogas is a mixture of gases produced during the decomposition of biomass in the absence of oxygen. ठीक है, तो याद रखिए जो बायोगैस प्रोड्यूस होती है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस है, एक एनारोबिक प्रोसेस। इन एब्सेंस जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग बोलते हैं एनारोबिक प्रोसेस। The main constituent of the biogas is methane, that is 65%, and the rest is a mixture of carbon dioxide, hydrogen and hydrogen sulfide. ठीक है, तो इसके अंदर CH4 होती है, हाइड्रोजन, CO2 एंड H2S। ठीक है, ये कॉम्पोजिशन होती है बायोगैस की। बहुत बार जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। बायोगैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल टू रन इंजन्स एंड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये इंजन्स को रन करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए बायोगैस का यूज किया जाता है। Next है tides as a source of energy. The energy possessed by rising and falling water in tides is known as tidal energy. ठीक है, जो rising and falling water होता है tides में, that is known as tidal energy. The tidal energy is hastened by producing electricity by constructing a dam across a narrow opening to the sea. तो डैम बनाकर जो है इसको यूज किया जाता है। This is not a major source of energy because the rise and fall of sea water during tides is not enough. ठीक है, जो राइज एंड फॉल होती है सी वाटर का वो इनफ नहीं होता है कि जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सके ऑन अ वेरी लार्ज स्केल प्रोड्यूस करने के लिए इनफ नहीं होती। देयर आर फ्यू साइट्स व्हिच आर सुटेबल फॉर बिल्डिंग द टाइडल डैम्स। बहुत कम साइट्स होती है जिसके ऊपर हम लोग जो है टाइडल डैम्स बना लेते हैं, हर एक के ऊपर ये पॉसिबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट बात करते हैं ओशन इज द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ओशन किस तरह से होंगे, वाटर इन द ओशन प्रोसेसेस एनर्जी इन टू फॉर्म। ओशंस के अंदर जो है एनर्जी वो दो तरह के रूप में होती है। फर्स्ट है ओशन थर्मल एनर्जी, that is water at the surface of oceans get heated by the absorbing the heat of the sun। ठीक है, जो surface water होता है वो हीट कर जाता है, while the water at deeper levels of the ocean remains cold। ठीक है, जो oceans का जो नीचे वाला पानी होता है वो ठंडा रहता है। So there is a difference in the temperature of water at the surface and at the deeper levels of oceans। This difference in temperature is up to 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस तक ये डिफरेंस पाया जाता है। एज अ रिजल्ट जो है वही यहाँ पर होगा कि जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो गर्म पानी होगा वो इवेपोरेट होने की कोशिश करेगा, जो कोल्ड वाटर होगा वो अपर सरफेस के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। एज अ रिजल्ट यहाँ पर जो है एनर्जी बन जाएगी। दिस इज नोन एज थर्मल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी। सेकेंड सोर्स जो बनता है ओशियन के अंदर दैट इज ओशियनिक वेव्स एनर्जी या फिर सी वेव्स एनर्जी। ड्यू टू द विंड ब्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ ओशंस, वेव्स मूव एट हाई स्पीड ऑन देयर सरफेस। तो जो सरफेस पे वेव्स होते हैं वो हाई स्पीड में मूव करती हैं, दैट आर नोन एज ओशियनिक वेव्स और सी वेव्स। ड्यू टू देयर हाई स्पीड्स दे कैरी ट्रेमेंडस काइनेटिक एनर्जी विद देम। तो इनके पास बहुत हद तक जो है काइनेटिक एनर्जी होती है। दिस काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय सच फास्ट मूविंग ओशनिक वेव्स इज कॉल्ड द ओशनिक और वेव्स एनर्जी। ठीक है, एक तो होती है वाटर की वजह से और दूसरी होती है हमारी वेव्स की वजह से ओशंस के अंदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट बात करते हैं जियोथर्मल स्पॉट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। एट सम प्लेसेस रॉक्स बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ आर वेरी हॉट। ठीक है, सच प्लेसेस आर कॉल्ड हॉट स्पॉट्स। The heat energy possessed by such rocks inside the earth is called geothermal energy. Next है nuclear fuel as a source of energy. In the process of nuclear fusion and fission, तो nuclear fusion का जो example आएगा वो है that is हाइड्रोजन बम। जो हाइड्रोजन बम होते हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस से बनते हैं और फ्यूजन की प्रोसेस से बनते हैं एटॉमिक बम। एटॉमिक बम, ठीक है, दैट इज द ओरिजिन ऑफ एनर्जी इन द लॉस ऑफ मास। ठीक है, तो ये जो होता है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, जो आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्वेशन था उसके ऊपर बेसिस होती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी बनती है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी।
याद रखिएगा न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर जो एनर्जी होती है वो उसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन बम, वेयर न्यूक्लियर फ्यूजन का जो एग्जाम्पल बनता है वो बनता है एटॉमिक बम। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल और कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज द सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर एक्यूमुलेटेड इन नेचर ओवर अ लॉन्ग पीरियड एंड कांट बी क्विकली रिप्लेस। ठीक है, जो कि नेचर के अंदर एक्यूमुलेट तो हो चुके हैं बहुत लंबे टाइम तक, लेकिन उन्हें रिन्यूएबल करना मतलब बार बार जो है बनाना बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं प्रोसेस होती, इसके लिए जो है मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। इस वजह से ये जो बहुत जल्दी रिप्लेस नहीं हो पाते हैं, एज अ रिजल्ट ये जो है एग्जॉस्ट हो जाते हैं यानी खत्म हो जाते हैं, और इन्हें बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये जो है नए बनने में कम से कम इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, बहुत लंबा टाइम ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत जो है जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। देयरफॉर इट इज नोन एज नॉन रिन्यूएबल और कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसके मेन सोर्सेज हैं कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। तो सबसे पहले बात करते हैं कोयल की। दैट इज इट इज अ नॉन रिन्यूएबल सब्सटेंस मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बन्स कंपाउंड्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन along with same free carbon and compounds of nitrogen and sulfur। ठीक है, इट इज फाउंड इन डीप माइंस अंडर द सर्फेस ऑफ अर्थ, जो है अंडर द सर्फेस ऑफ अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं। इन इंडिया मोस्टली फाउंड इन झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। Since coal is found in abundance in our country, it is the most common of source of energy for us। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हद तक ये यूज बहुत ज़्यादा कॉमन सोर्स होता है एनर्जी के लिए इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज अ डार्क कलर्ड विस्कस लिक्विड कॉल्ड क्रूड ऑयल। इट इज ऑल्सो फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट ट्रैप्ड इन रॉक्स। ये भी जो है अर्थ के नीचे ही पाया जाता है। इट इज कॉल्ड पेट्रोलियम बिकॉज पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल। ठीक है, क्योंकि ये जो है नीचे रॉक्स के अंदर जो है ट्रैप्स होता है, इस वजह से इसे रॉक ऑयल कहते हैं। It is the complex mixture of many hydrocarbons with water, salt, earth particles, and other compounds of carbon, oxygen, nitrogen, and sulfur. It is lighter than the water and does not mix with it। ठीक है, ऑयल होता है, ऑयल जो है वाटर के साथ मिक्सअप नहीं होता। इन इंडिया रिजर्वोयर्स ऑफ पेट्रोलियम हैव बीन फाउंड इन असम एंड मुंबई। असम और मुंबई के अंदर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं इसके सोर्सेज। The process of separating useful components from the crude petroleum is called refining। इस प्रोसेस को जो है इसके जो यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं उसको अलग करने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफाइनिंग। एट इट इज डन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये प्रोसेस कौन सी कहलाती है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। The petroleum gas obtained as a byproduct from the fractional distillation of petroleum in oil refineries mainly contain butane। ठीक है, इसके अंदर मेनली कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोपेन एंड इथेन। ठीक है, यहाँ पर कौन सी गैस मेनली होती है? दैट इज ब्यूटेन। जो पेट्रोलियम गैस को जो है लिक्विफाइड कर लेते हैं अंडर प्रेशर, देन इट इज नोन एज एलपीजी, या फिर इसकी फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि हम घरों में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, हीटिंग पर्पज के लिए जिसको हम यूज किए थे। नेक्स्ट है नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैसेस फाउंड डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट आइदर अलोन और अबव द पेट्रोलियम रिजर्वोयर्स। ठीक है, इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग वेल्स इनटू द अर्थ। ये भी जो है नीचे खोदने से ही हमें मिलती है। इन इंडिया देयर आर नंबर ऑफ नेचुरल गैसेस फील्ड सच एज त्रिपुरा, जैसलमेर, ऑफशोर एरिया ऑफ मुंबई एंड द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। इसका अगर हम बात करें तो मेन कंपोनेंट होता है मीथेन। दैट इज अप टू 95% जो है वो कौन बनाता है? मीथेन बनाता है। अलोंग विद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इथेन प्रोपेन इट इजली बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट। ये भी जो है इजली जो है बर्न हो जाता है हीट प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है जुडिशियस यूज ऑफ एनर्जी। ठीक है, हमें कुछ मेजर्स लेने चाहिए ताकि जो है हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, आज की जनरेशन के नीड भी पूरी हो सके और जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके नीड्स को भी पूरा किया जा सके। तो फॉसल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम शुड बी यूज्ड ओनली फॉर लिमिटेड पर्पसेस। ठीक है, क्योंकि ये जो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है, इसलिए इसका जो यूज लिमिटेड पर्पस के लिए ही किया जाना चाहिए। वेस्टेज ऑफ एनर्जी शुड बी अवॉइडेड। इसकी वेस्टेज जो है अवॉइड करनी चाहिए ताकि जो है बचाया जा सके। कटिंग ऑफ ट्रीज मस्ट बी बैन। कटिंग ऑफ ट्रीज को बैन किया जाना चाहिए और मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड। Such techniques should be developed that in the near future we will make uses of renewable sources such as solar energy, wind energy, hydro energy, bioenergy, ocean energy। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि ये जो है बाद में बनाए जा सकते हैं और ये जो है एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, तो इनके ही जो है हमें यूज़ करना चाहिए ताकि जो है रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। Effort must be made to obtain nuclear energy by the controlled nuclear fusions of tritium nuclei present in heavy water available in sea। जो हमें यूज़ करनी चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, बट उसका जो कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज जो है हाइड्रोजन बम से एनर्जी तो बहुत प्रोड्यूस होती है, बट उससे जो है बहुत ज़्यादा जनहानि भी हो जाती है। तो उसका जो है हमें एफर्ट्स बनानी चाहिए ताकि न्यूक्लियर एनर्जी को एक कंट्रोल्ड वे में यूज़ किया जा सके। ड्यूट्रियम न्यूक्लियाई, ड्यूट्रियम जो होता है वो हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होता है। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर कौन सा फ्यूजन होता है? दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन प्रेजेंट इन हैवी वाटर अवेलेबल इन सी।
द सन इज द मोस्ट वास्ट एंड डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसा कि हम जानते हैं जो सन है वो हमारे लिए डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो जो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग सोलर एनर्जी कहते हैं। द डिवाइसेस व्हिच कन्वर्ट सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड सोलर सेल। तो जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं उन डिवाइसेस को हम लोग कहते हैं सोलर सेल। On the other hand, a solar heating device is also used to generate electricity from the solar energy. This is called solar power. इसको हम लोग कहते हैं सोलर पावर प्लांट। नेक्स्ट बात करते हैं सोलर सेल के बारे में। सोलर सेल्स आर यूजली मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन एंड गैलियम। ये किससे मिलकर बने होते हैं? सिलिकॉन एंड गैलियम से। If the sunlight is incident on an impurity added semiconductor, a potential difference is produced between these surfaces. These form the cell, solar cell. इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो है जो बहुत बड़े सोलर पैनल्स लगाए होते हैं, सोलर पैनल्स में वेरियस सोलर सेल्स होते हैं। जैसे इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, सोलर सेल जो होते हैं वो इसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। फिर बैटरी की हेल्प से जो है इसको इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पर चलाई जाती है और फिर जो है यहाँ पर हम लोग जो है कोई भी काम कर पाते हैं। ठीक है, एज ए जो सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करते हैं। A single solar cell of area 4 centimeter square produces a potential difference of nearly 0.4 volt to 0.5 volt, due to which a current of nearly 60 milliampere can be achieved. ठीक है, एक 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया से जो है हम लोग 60 मिलियन एम्पेयर जितना करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इंक्रीज द एफिशिएंसी a large number of such cells are arranged over a large area। ठीक है, इसको जो है हम लोग एक लार्ज एरिया में बनाते हैं ताकि बहुत सारे सेल्स को इकट्ठा प्लेस किया जा सके। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सोलर पैनल। सच एन अरेंजमेंट ऑफ सोलर सेल इज कॉल्ड सोलर पैनल। The solar panels are used to supply electric power in the artificial satellites for water pumps, street lighting or for radio and television sets in remote। ठीक है, तो वाटर पंप्स के लिए यूज किया जाता है, स्ट्रीट लाइटिंग के लिए, फॉर रेडियो एंड टेलीविजन सेट्स के लिए इसका यूज किया जाता है। स्मॉल सोलर सेल्स आर यूज्ड इन वॉचेस एंड कैलकुलेटर। वॉचेस एंड कैलकुलेटर्स के अंदर छोटे सोलर सेल्स यूज किए जाते हैं, जबकि लार्ज स्केल पर जो है वाटर पंप दैट इज सोलर पैनल्स की बात हो रही है वहाँ पर, दैट इज वाटर पंप, स्ट्रीट लाइटिंग और रेडियो एंड टेलीविजन सेट्स के ऊपर यूज किया जाता है। What are the advantages of using solar panels? They do not require any maintenance। ठीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट की मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है। They last over a long period of time, लंबे टाइम तक चलते हैं। Running cost is almost zero। स्टार्टिंग में जो है एक बार लगाने का खर्चा आता है, उसके बाद इसकी जो कॉस्ट होती है लगभग जीरो होती है। They are more suitable for remote, inaccessible and isolated place। ठीक है, जो इनएसेसिबल प्लेसेस होते हैं या बड़े प्लेसेस होते हैं जो अलग रह रहे हैं, उन प्लेसेस के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। फिर इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स कांट बी लेड, जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स को नहीं बिछा सकते। दे डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन इन द एनवायरमेंट। तो सबसे जो सही रिसोर्सेज बनता है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दैट इज एक्चुअली सोलर पैनल्स, क्योंकि ना तो इससे जो है कहीं भी पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा लो है और एक रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमारे लिए बनता है। मेंटेनेंस बहुत कम है यहाँ पर और एक लार्ज स्केल पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी विदाउट जो है हम लोग इसमें कह सकते हो कोई भी हमें एक्स्ट्रा यहाँ पर रो मटेरियल देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है बेस्ट सोर्स है हमारे लिए। डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग सोलर पैनल, इनिशियल कॉस्ट जो होती है वो उसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, सफिशिएंटली हाई होती है, बट आजकल जो है गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड कर रही है, सब्सिडीज को प्रोवाइड की जा रही है ताकि जो है देश के अंदर सोलर पैनल लगाए जा सके। ये भी जो है इसके लिए कदम जो है यहाँ पर उठाया जा रहा है। एफिशिएंसी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी इज लो। ठीक है, एफिशिएंसी इसकी थोड़ी सी यहाँ पर कम है। सोलर पैनल प्रोड्यूसेस डीसी व्हिच कांट बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर एनी हाउसहोल्ड पर्पसेस। ठीक है, तो जो ये प्रोड्यूस करती है वो डीसी प्रोड्यूस करती है, फिर इसको जो है एसी में कन्वर्ट किया जाता है, देन उसको घरों में अंदर भेजा जाता है। Next is solar power plant. A solar power plant is a device in which heat energy of sun is used to generate electricity। फिर जो बड़े लार्ज स्केल पर जब इसको प्रोड्यूस किया जाता है दैट इज नोन एज सोलर पावर प्लांट्स। तो यहाँ पर क्या होता है, सनरेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ लार्ज कनकेव रिफ्लेक्टर, इसके अंदर जो है कनकेव रिफ्लेक्टर से उसके बाद वो फोकस पे जो है इकट्ठा हो जाती है, फिर वो जो है सफिशिएंट हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से वाटर जो है बॉइल कर जाता है। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कनकेव रिफ्लेक्टर, इसके अंदर कनकेव रिफ्लेक्टर्स यूज कर दिए जाते हैं। एट द फोकस ऑफ विच देयर आर ब्लैक पेंटेड वाटर पाइप्स, क्योंकि ब्लैक कलर क्या करता है, बहुत सारा लाइट्स को कॉन्सेंट्रेट करवा देता है। द रिफ्लेक्टर concentrate the heat energy of sun rays on the pipes, due to which water inside the pipes start boiling and producing steam। ठीक है, वो बॉइल करना स्टार्ट कर देते हैं, स्टीम प्रोड्यूस हो जाती है। द स्टीम thus produced is used to rotate a steam turbine। ठीक है, जो ये प्रोड्यूस होती है स्टीम वो स्टीम टर्बाइन को रोटेट करने के लिए यूज होती है, फिर उससे जो जनरेटर के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है। Such power plants of capacity 50 kilowatt has been installed at Gurgaon in हरियाणा। हरियाणा के अंदर ये जो इंस्टॉल किए जा रहे। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड एनर्जी,
जो सोलर एनर्जी होती है एक्चुअली वो रिन्यूएबल सोर्सेज तो है, बट वहाँ पर जो है कुछ एरियाज के अंदर जो है सोलर एनर्जी काफ़ी अच्छी प्रोड्यूस हो जाती है, जहाँ पर जो है सनरेज अच्छी पड़ रही है। बट कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर जो है सनरेज नहीं पड़ रही है, तो वहाँ पर जो है इसको प्रोड्यूस करना जो है मुश्किल हो जाता है। द सनराइज फॉलिंग ऑन द अर्थ हीट द डिफरेंट एरियाज ऑफ अर्थ इनइक्वली, ठीक है, जो तो वो है डिफरेंट एरियाज को अनइक्वली हीट करती है। ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ और लोकल कन्वेंशन ऑफ करंट, वी हैव डिफरेंट विंड साइकिल, हमें डिफरेंट विंड साइकिल्स मिलते हैं। Nowadays, wind energy is used in a wind generator to produce electricity by making uses of wind mill or wind turbine to drive a wind generator. यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे विंड यहाँ पर जो है टरबाइन लगाई जाती है, विंड मिल कहते हैं उसको, उसके ऊपर जैसे विंड डालती है ये रोटेट करने लग जाती है। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वहां से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस्ड कर देता है। The rotation of blades of turbines rotates the armature of the dynamo. Due to the rotation of armature in the magnetic field produced between the pole pieces, that is north pole and south pole of a strong magnet, and alternating EMF is produced between the terminal T1 and T2. ठीक है, यहाँ पर जो है हीट टर्मिनल पर प्रोड्यूस हो जाता है। The electric power generated by single windmill generator is very small, so to generate a sufficient amount of electric power, a large number of wind generators are arranged over a big area called wind farm. अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के गुजरात और तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज के अंदर बहुत ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है बाय यूजिंग विंड मिल्स। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द विंड एनर्जी, इट डज नॉट ओन्स एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन, इससे जो है पोल्यूशन नहीं होता। इट इज एवर लास्टिंग सोर्स, क्योंकि रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं तो ये लंबे समय तक चल पड़ता है। लिमिटेशंस की बात करें तो द विंड फार्म्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड ओनली एट प्लेसेस नियर द कोस्टल एरिया, जो विंड फार्म्स है वहीं पर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं जहाँ पर कोस्टल एरियाज होते हैं, जैसे कि गुजरात एंड तमिलनाडु। Where wind blows around the year steadily with a speed of not less than 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो इसकी जो स्पीड होती है विंड की वो 15 किलोमीटर पर आवर से कम नहीं होनी चाहिए। A large area of land is needed for establishment, इसके लिए बहुत बड़ी लैंड चाहिए होती है। साथ ही साथ में जो इसका सेटअप होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, और ये जो है जो बर्ड्स होती हैं उनके लिए भी खतरनाक होती हैं। जो बर्ड्स होती हैं जैसे रोटेट कर रही होती है विंड मिल्स, तो वो जो बर्ड्स होते हैं वहां पर फंस जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो बर्ड्स के लिए जो है काफी हार्मफुल होता है। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हाइड्रो एनर्जी, यानी वाटर से कैसे जो है बिजली बनती है। द वाटर एट हाइट हैज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन, एंड द वाटर फॉल्स डाउन, जैसे वाटर जो है इसमें क्या करते हैं डैम बनाया जाता है वाटर रिवर वाटर का, एज अ रिजल्ट हाइट पे इकट्ठा होते हैं, उसके ऊपर होती है पोटेंशियल एनर्जी, जैसे वो फॉल करते हैं जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है शाफ्ट घूमने लग जाता है और इलेक्ट्रिक जनरेटर की हेल्प से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। The water at height has potential energy stored in it. When this water falls down, its potential energy is converted into kinetic energy. Hydropower plant utilize this kinetic energy to generate electricity. So these plants are built around dams. तो dams के around जो है built किए जाते हैं। Water from a high level in the dam is carried through pipes so that to the turbine at the bottom of the dam. The kinetic energy of the water is transferred to the blades of turbines as the rotational kinetic energy. As the turbine rotates, it rotates the armature of the generator in the magnetic field, due to which alternating EMF is produced between the terminal T1 and T2 to generate electricity. इसके एडवांटेजेस की बात करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, क्योंकि जो वाटर होता है वो फ्लो करता रहता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इससे जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी जो नहीं होता है, बिकॉज एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लोइंग वाटर। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ऑन रिवर्स हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स, इट ऑल्सो एड्स इरिगेशन पर्पसेज, जो इरिगेशन के अंदर उसके अंदर भी हेल्प करती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये जो है सिर्फ फ्लोइंग वाटर के ऊपर ही बनाया जा सकता है, जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं। लार्ज एरिया जो है इसके लिए चाहिए होता है, क्योंकि ये जो हम कह सकते हैं एरिया होता है वो सबमर्ज्ड हो जाता है बाय डैम्स। लार्ज इकोसिस्टम आर डिस्ट्रॉयड, तो यहाँ पर जो है कई बार बहुत सी जगह काटनी पड़ती है, पेड़ पौधे काटने पड़ते हैं, जमीन को काटना पड़ता है फॉर मेकिंग इट डैम्स। The vegetation which is submerged rots under anaerobic condition and give rise to large amount of methane which is a greenhouse gas, ठीक है। तो जो पानी होता है उसके अंदर जो है वेजिटेशन ग्रोस कर जाती है, प्लांट वगैरह ग्रो कर जाते हैं, एज अ रिजल्ट वो जो है सड़ने लग जाते हैं एनारोबिक कंडीशंस की वजह से, जिसकी वजह से बहुत जो है मेथेन गैस प्रोड्यूस हो जाती है, जो कि ग्रीन हाउस गैस होती है, नेचर को बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, ग्लोबल वार्मिंग इससे होती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाना। न्यूक्लियर एनर्जी इज जनरेटेड इन अ प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है किस प्रोसेस द्वारा, न्यूक्लियर फिजन द्वारा। इन दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस ऑफ हैवी एटम व्हेन बोmbarded with लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स कैन बी स्प्लिट इनटू द लाइटर न्यूक्लियर। तो फिजन के अंदर क्या होता है, एक जो चीज होती है वो स्प्लिट अप हो जाती है अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर, ठीक है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन।
This releases a large number of energy due to the mass defect. Mass defect occur because the mass of reacting nuclei is slightly greater than the sum of the masses of the product. ठीक है, reactants mass जो होता है वो ज्यादा होता है as compared to the products mass, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो बाकी बचा हुआ मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और उसे से हमें जो एनर्जी मिल जाती है, दैट एनर्जी इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी. ठीक है, in nuclear fission, the difference in mass between the original nucleus and the product nuclei gets converted to energy E at the rate governed by the Einstein equation, that is E is equal to mc square. In India, we have 4 nuclear plants that is Tarapur in Maharashtra, Rana Pratap Sagar near Kota in Rajasthan, Kalpakkam in Tamil Nadu, and Narora in Uttar Pradesh, where electricity is generated by the use of nuclear energy. At present, only about 3% of total electric power generated in India is obtained from nuclear power plants. A very small amount of nuclear fuel, that is uranium-235, can produce a tremendous amount of energy. Once the nuclear fuel is loaded into the nuclear power plant, it continues to release energy for several years. ठीक है, लिमिटेशंस की बात करें तो यहाँ पर जो है इट इज नॉट अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज इससे जो है बहुत ज्यादा हार्मफुल रेडिएशंस भी निकलती हैं जो कि बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट करती हैं. इट ऑल्सो इफेक्ट्स अवर डीएनए एंड genes, which are very highly energetic and penetrating. They cause ionization and hence they are very harmful to the human body. The waste obtained from the nuclear power plants causes the environmental pollution. ठीक है, इससे environmental pollution भी होता है. यहाँ पर जो है हमारा आज जो है सोर्सेस ऑफ एनर्जी वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.